मेरे पास बजाज कंपनी का एक खराब एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के लिए आया है और जिस कस्टमर का ये एलईडी बल्ब है उन्होंने मुझे बताया कि ये बल्ब अचानक से जलते जलते बंद हो गया। उसके बाद से ये बल्ब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसे होल्डर के अंदर लगा के भी चेक करा दूं। तो ये देखिए मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है और यहाँ पे देखिए इस बल्ब को हम होल्डर के अंदर लगा के चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने बल्ब को लगा दिया और यहाँ से स्विच को हम ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बल्ब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे जब भी आपके किसी भी एलईडी बल्ब के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एलईडी बल्ब के इस डिफ्यूजर को खोलना है। तो इसे खोलने के लिए फ्रेंड आप ओपनर ले सकते हो, पतला पेचकस ले सकते हो। मेरे पास फिलहाल पतला पेचकस है, इसकी मदद से हम इसे खोलेंगे। तो इसे खोलने के लिए यहाँ पे हमें पेचकस को अंदर की तरफ डालना है। यहाँ पे देखिए पेचकस हमारा अंदर की तरफ चला गया है और इसको इस तरीके से जोर लगाने के बाद ऊपर की तरफ उठा देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बड़े आराम से इस एलईडी बल्ब के डिफ्यूजर को खोल के अलग कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे एलईडी बल्ब का एमसीपीसीबी पैनल है और इस पैनल की खास बात यह है कि इस पैनल को जलाने के लिए हमें अलग से किसी ड्राइवर सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि पहले के टाइम पे जो बल्ब आते थे उसके अंदर इस टाइप का तो एमसीपीसीबी पैनल लगा होता था और इस पैनल को जलाने के लिए हमें इस टाइप के ड्राइवर सर्किट की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आजकल जितने भी मार्केट में बल्ब आ रहे हैं उसके अंदर ड्राइवर सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती, ये पैनल डायरेक्ट हमारा काम करता है। उसके लिए यहाँ पे देखिए इस पैनल पे ही लाइट आईसी लगी हुई है और यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। हो सकता है अंदर की तरफ कुछ कंपोनेंट्स हो, वो हमें खोल के देखने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसको जब होल्डर में लगा रहे हैं तो ये हमारा बल्ब काम नहीं कर रहा है। तो जब भी आपके बल्ब के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिले तो सबसे पहले आपको इसमें लगी एसएमडी को देखना है। ये येलो येलो जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसकी एसएमडी है। तो एसएमडी के अंदर हमें ये देखना है कि कोई एसएमडी जल तो नहीं गया है, किसी एसएमडी में कोई काला धब्बा तो नहीं है। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड, मुझे सारी एसएमडी बिल्कुल फ्रेश नजर आ रही है। यहाँ पे ये इसकी लाइट आईसी है, ये भी बिल्कुल फ्रेश नजर आ रही है। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हैं, ये भी फ्रेश नजर आ रहा है और यहाँ पे ये इसका ब्रिज रेक्टिफायर है। लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर के देखिए साइड में मेरे को हल्का सा इसका कलर चेंज लग रहा है। तो हो सकता है ये ब्रिज रेक्टिफायर खराब हो। तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे दोबारा से होल्डर में लगाना है। तो यहाँ पे चलिए इसको हम होल्डर में दोबारा से लगा के एक बार चेक करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चेकिंग बताऊंगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने बल्ब को होल्डर के अंदर लगा दिया, स्विच हमारा यहाँ पे ऑन है। तो यहाँ पे हम लेंगे अपना मल्टीमीटर। तो ये देखिए ये मेरा मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हमें एसी 600 वोल्ट पे सेट करना है। ये देखिए मैंने एसी 600 वोल्ट पे सेट कर दिया है। अब यहाँ पे हमें चेक करनी है वोल्टेज। वोल्टेज कहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हमें चेक करनी है। ये जो पिने आई हुई है ना, यहाँ पे डायरेक्ट हमें एसी वोल्ट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे चलिए इसको हम चेक करते हैं कि कितनी वोल्टेज यहाँ पे आ रही है। तो इसके लिए देखिए एक प्रोब को यहाँ पे दूसरे को यहाँ पे लगाएंगे। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड, मात्र यहाँ पे 45 वोल्ट आ रही है। तो यहाँ पे भाई ये बल्ब कैसे काम करेगा जब 45-46 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इस बल्ब के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं लगे हों जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज कम आ रही है, खराब होने की वजह से। तो यहाँ पे हमें इसे खोलना पड़ेगा। अब इस बल्ब को खोलने का तरीका देख लो कैसे इसे खोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर क्या होता है, ये पॉइंट पेच वाले होते हैं। जैसे कि पहले के जो बल्ब आते थे एलईडी वाले, उसके ये जो पॉइंट होते थे ये सोल्डर वायर के बने होते थे, लेकिन यहाँ पे ये पेच वाले होते हैं। तो यहाँ पे देखिए खोलने का तरीका बिल्कुल आसान है। इस तरीके से आपको कोई पेचकस लेना है और यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसे फंसाना है। ये देखिए बड़े आराम से निकल जाएगा। ये देखिए इसके अंदर ये पेच वाला सिस्टम दे रखा है। तो यहाँ पे हमने इसे हटा दिया, उसके बाद इसको हम यहाँ से खोलेंगे। बिल्कुल आसान है इसे रिपेयर करना, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों को हटा दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे इस पतले पेचकस को, ये जो आपको साइड में गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसको फंसाना है। एक साइड किसी भी साइड आप फंसा सकते हो। इस तरीके से इसको हम फंसाएंगे और यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये जो पैनल है हमारा पूरा बाहर आ गया है और इसके अंदर आप देख सकते हो कोई भी ड्राइवर सर्किट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इस पैनल के अंदर यहाँ पे दो मुझे कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं और ये जो कंपोनेंट्स है ये फ्यूजर रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये जो फ्यूजर रेजिस्टेंस है यहाँ पे देखिए मुझे जला हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए बुरे तरीके से ये जल गया है, जबकि ये फ्यूजर रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ पे ये जल गया। इसकी शक्ल देख के आपको आइडिया
लग गया होगा। और यहाँ पे देखिए एक एमओवी भी लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, ये भी हमारा जल के खराब हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि शायद अचानक से लाइट तेज आए जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो फ्यूजो रेजिस्टेंस है और ये हमारा एमओवी शॉर्ट होके खराब हो गया है। और इसी कारण से मुझे लग रहा है कि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये भी शायद खराब हो गया, क्योंकि इसके साइड में इसका कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन तीनों कंपोनेंट्स को रिप्लेस करना है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो इसके अंदर फ्यूजो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें निकाल लेना है। ये फ्यूजो रेजिस्टेंस देखिए बुरे तरीके से जल गया है, ये देखिए पूरा काला काला हाथ में लग रहा है। और ये वाला बिल्कुल सही है, तो इसको भी हम इस तरीके से घुमा के निकालेंगे। ये देखिए ये मैंने निकाल दिया। उसके बाद ये हमारा एमओवी लगा हुआ है तो इसको भी हमें इस तरीके से निकालना है। तो ये देखिए इस खराब एमओवी को भी मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ पे सिर्फ ये ब्रिज रेक्टिफायर रह गया है, इसे हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आसान सा तरीका है, इससे आप बड़े आराम से निकाल लोगे। क्योंकि सोल्डिंग आयरन से निकालोगे तो बहुत मेहनत पड़ेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसे फंसा लेना है किसी भी चीज़ के अंदर। और उसके बाद आपको लेना है लाइटर, मोमबत्ती, जो भी हो, आपको नीचे से कुल मिला के हीट देनी है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास एक चिमटी, इस चिमटी की मदद से इस ब्रिज रेक्टिफायर को उठा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम रखेंगे और ये देखिए बड़े आराम से हमारा ये खराब ब्रिज रेक्टिफायर निकल गया है। तो यहाँ पे हमने ब्रिज रेक्टिफायर को निकाल लिया है। अब यहाँ पे ये जो पैनल है थोड़ा सा इसको हम ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो हमने कंपोनेंट्स निकाल लिए हैं, जैसे कि ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, एमओबी हो गया, ये मिलेगा कहाँ से। तो यहाँ पे देखिए इस कंपोनेंट्स को आप किसी भी पुराने खराब एलईडी बल्ब के ड्राइवर सर्किट से निकाल सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे एमओवी लगा हुआ है, यहाँ से आप एमओवी को निकाल सकते हो। और यहाँ पे देखिए ब्रिज रेक्टिफायर भी लगा हुआ है, यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर भी निकाल सकते हो। यानी आपको मार्केट से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, पुराने खराब ड्राइवर सर्किट से ये कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आपको फ्यूजो रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन कंपोनेंट्स को निकाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए ड्राइवर सर्किट से मैंने एमओबी और ब्रिज रेक्टिफायर को निकाल लिया है। एमओवी के अंदर कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, तो आप इसे उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हो। लेकिन ये जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसके अंदर प्लस माइनस होता है। यानी ब्रिज रेक्टिफायर का सिंपल सा काम क्या होता है कि ये एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इसके अंदर 4 लैग दे रखी है, 2 लैग पे हमें डीसी सप्लाई मिलती है और 2 लैग पे हम एसी सप्लाई देते हैं। वो लैग कौन सी है उसे आपको पहचानना आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखिए इस ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बीच में आपको एक कट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये कट दे रखा है, ये हमारा कट है। तो जिस साइड आपको ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर कट दिखाई दे, समझ जाओ कि वो हमारा डीसी साइड वाली लैग है। तो यहाँ पे कट दिखाई दे रहा है, तो ये हमारी डीसी साइड वाली लैग है। अब डीसी के अंदर होता है क्या है कि प्लस माइनस होता है, तो वो भी हमें पहचानना आना चाहिए। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये माइनस का सिंबल दे रखा है, इसका मतलब ये वाली जो लैग है ये माइनस की है। और यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल दे रखा है, इसका मतलब ये वाली लैग प्लस की है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको एसी का सिंबल दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे एसी का सिंबल बना है और यहाँ पे एसी का सिंबल बना है। तो ये चीज़ आपको देख के लगाना है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी लैग किसी भी साइड जोड़ दोगे तो काम बन जाएगा, गलत जोड़ दोगे तो आपका पूरा एलईडी पैनल ही खराब हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे लगाना कैसे है। तो ये देखिए इस पैनल के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी आपको वो पॉइंट देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ था, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा डीसी साइड है, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यहाँ पे माइनस का सिंबल है। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एसी का सिंबल दे रखा है। तो इस तरीके से आपको प्लस माइनस देख के इसे लगाना है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसे लगाना कैसे है। इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए हमारा ये इस साइड से आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये हमारी एसी साइड वाली लैग होगी। और ये देखिए ये जो कट है, यहाँ पे कट को मैच करा के यहाँ पे हमें सोल्डिंग कर देनी है। तो यहाँ पे मैं फटाफट सोल्डिंग कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ब्रिज रेक्टिफायर को लगा दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो प्लास्टिक के आपको लोग दिखाई दे रहे हैं इसको हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार पिन लगने के बाद दोबारा नहीं लग सकती। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कटर की मदद से इसको काट के हटा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें काट के हटा देना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको काट के हटा देंगे, दोनों साइड के हमें लोग को हटा देना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक साइड तो यहाँ पे हमें एमओवी को लगाना है। अब एमओवी के अंदर मैंने आपको बता दिया कि किसी तरीके का प्लस माइनस नहीं होता है। जैसे कि हमारे पास ये एमओवी है, तो इसको देखिए हम यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। देखिए इस एलईडी पैनल में मैंने एमओवी को भी लगा दिया है।
अब उसके बाद देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इन दोनों पॉइंट पे हमें फ्यूजो रेजिस्टेंस का कनेक्शन करना है। अब यहाँ पे इस पैनल के साथ में जो फ्यूजो रेजिस्टेंस लगा हुआ था, एक फ्यूजो रेजिस्टेंस तो हमारा सही था, दूसरा जल के खराब हो गया था, तो यहाँ पे मैंने उसकी जगह पे दूसरा फ्यूजो रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पे इस दोनों फ्यूजो रेजिस्टेंस को हम इन दोनों पॉइंट पे जोड़ देंगे, तो मैं फटाफट इसे जोड़ लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने दोनों फ्यूजो रेजिस्टेंस का कनेक्शन यहाँ पे कर दिया है, तो हमारा फ्यूजो रेजिस्टेंस भी लग चुका है। अब यहाँ पे हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली इसके अंदर जो दो होल दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों वायर को इसके अंदर से पास करना है। तो चलिए इसको भी हम इसके अंदर से पास कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए इसकी दोनों वायर हमारी निकल गई है, तो इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से लेना है इस पिन को, और यहाँ पे इसको इस तरीके से मोड़ के इसके अंदर लगा देना है। बस बिल्कुल आसान है, इसके अंदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद इसको हम प्रेस कर देंगे। देखिए एक पिन हमारी लग गई है, इसी तरीके से हमें दूसरे को भी लगाना है। तो यहाँ पे दोनों पिनें हमारी अच्छे तरीके से लग चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे अब इस बल्ब को होल्डर के अंदर लगा के देखते हैं कि बल्ब रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे हम अपना एक्सटेंशन बोर्ड लेते हैं और ये देखिए ये मेरा होल्डर है, इसके अंदर हम इसको लगाएंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे बिल्कुल ये एलईडी बल्ब बिल्कुल बढ़िया तरीके से फुल रोशनी में काम कर रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप भी अपने किसी भी खराब एलईडी बल्ब को स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर कर सकते हो।